तो दोस्त आज आप लोग के बीच फिर से लेकर के डिस्काउंट का आज दूसरा वीडियो लेकर आज हम आए हुए हैं, ठीक है। और अगर आपने पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देखिएगा पहला वीडियो, और पहला वीडियो देखिएगा तभी आपको ये दूसरा वीडियो भी आपको समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। हम उसमें डिस्काउंट पार्ट हम एक हम किए हुए, ठीक है ना। अगर ये वाला वीडियो होगा अपलोड तो आपको पार्ट 2 कर, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो फिर आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, तब फिर आपको पार्ट 2 आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब हम पार्ट 2 वाला के क्वेश्चन भी आप देखिए आप हम शुरू करते हैं। सब क्वेश्चन PYQ जो भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, PYQ का सभी क्वेश्चन GD है, SSC का GD है, फिर एक बार SSC का CGL, SSC का CHSL है, दिल्ली पुलिस का, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया खूब हमने पूरा हमने उठा के हमने आपको बताया है, ठीक है। चलिए देखिए उसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे 7-8 के आसपास। चलिए देखिए इसका देखिए पहला सवाल क्या है। देखिए पहला सवाल जिसमें आपको कहता है कि किसी वस्तु का कीमत 10,000 रुपये, मान चलिए कोई भी कीमत 10,000 का था, ठीक है। चलिए इसमें 3 को छूट देता है, कितना छूट देता है? 3 छूट देता है। तीन छूट करने के बाद 7,866 रुपया मुझको खरीदा था। सॉरी, किसी वस्तु का कीमत 10,000 रुपया थी, इसे 3 करने छूट के बाद 7,866 रुपया में किसी खुदरा विक्रेता को बेच दिया जाता है, ठीक है। जिसमें से पहली 2 का छूट 10% है और 8% तो तीसरा छूट क्या है। देखिए कहने के ये बात है, देखिए 10,000 का कुछ सामान है ना, इसमें 3 को छूट देता है, कितना छूट देता है? 3 छूट। 3 छूट में 2 छूट का वैल्यू दिया हुआ, वही आपका तीसरा छूट का क्या करना निकालना। चलिए देखिए इस पर देखिए छूट देता है, कितना का देता है? देखिए पहले छूट है 10% का, अगर 10% का छूट देगा इस वस्तु पर, छूट देता है हमेशा किस पर? MP पे देता है, ये आपका MP है। अगर 10,000 का यहाँ 10,000 रुपया, ठीक है ना, MP है, इस पर 10% का देगा छूट, 90 में बेचेगा, 90% में बेचेगा, बोलिए हाँ है ना। चलिए 2 छूट देता है, एक छूट और है 8%, मतलब कितना? 92/100। अब वही इस सब कितना में बेच देता है? इस सब को बेच देता है 7,866 रुपये का इसको बेच देता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको देखिए काटे ये पर काटिए, ठीक है। चलिए ये 9 दूना 18 का 8 5 6 9 9 81 1 82 1 0 था, ठीक है। चलिए कितना है? 7 8 6 ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए 8,280 से कितना हो गया? 7,866। देखिए कितना का यहाँ देखिए डिस्काउंट हुआ, 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा, 12 में से जाएगा 8 यहाँ 4 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए डिस्काउंट कितना हुआ? डिस्काउंट आपको यहाँ देखिए 414 को है, 414 का डिस्काउंट किस पर? इस वाला 8280 पे इंटू कितना? 100। क्यों? आपको परसेंटेज में आपको निकालना है। चलिए देखिए अब इसको देखिए कि अब हम इसको कैसे बनाते हैं। तो इसको कितना है? 4,1,4,1,0 बटा कितना? 8 2 8 8 किससे गुना कीजिएगा? 2 को आगे में 5 होगा। देखिए 8 पंजे 40 के 0 4 15 10 4 14 8 पंजे 40 और 1 41। ये देखिए आपको 5 बार में ये आपको काट जाता है, तो आपको तीसरा डिस्काउंट कितना हुआ? तीसरा डिस्काउंट होगा जो आपका 5% डिस्काउंट होगा, ठीक है। यही आपको उत्तर होगा जो इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन में आपको ई में सॉरी कहाँ पर है? हाँ ए में है, ठीक है। ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, देखिए 10,000 का कोई है सामान है, उस पर 3 को छूट देता है, कितना छूट देता है? उस पर आपको 3 छूट देता है, जिसमें 2 छूट का वैल्यू दिया हुआ है, वही तीसरा छूट आपको करना क्या है? निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए 10,000 पर पहला छूट देता है 10% का, तो बेचेगा 90/100 में। दूसरा छूट कितना का? 8% का, 92/100 कितना में दे देगा? चलिए देखिए और ये सब करने के बाद कितना में इसको बेच देता है? 7,866 में इसको बेच देता है, ठीक है। अब इसको मार्केट आपने किए हैं 8,280 है, ये तो पहले से क्योंकि आपको बेचा गया है। चलिए यहाँ से कितना का वृद्धि, यहाँ से कितना इसको डिस्काउंट दिया है? 414। तो 414 डिस्काउंट किस पर? MP पर, MP इंटू 100। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट जो है आपको यहाँ पे परसेंटेज में ही बताना है, तो 100 से गुना कर देंगे आपको 5% आप पा जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया ना। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको दूसरा मेथड से हम बना दें, तो देखिए इसका देखिए एक देखिए दूसरा मेथड है, कैसे देखिए यहाँ कितना 10,000 है, पहला छूट कितना रहता है? 10% बेचेगा कितना में? 90/100 में। फिर दूसरा छूट 8% का देता है, तो बेचेगा कितना में? 92/100 में। अब तीसरा छूट आपको करना क्या? निकालना है 100 माइनस x बटा कितना? 100 बराबर कितना? 7,866। इससे आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, वही आपको उत्तर मिलेगा, ठीक है। इससे भी बन जाएगा और आपको उससे भी बनेगा, दोनों नियम से आपको बनेगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आपको क्या करना है।
देखिए इसमें कहता है 2000 रुपया की शॉपिंग करने पर 30% का एकल छूट तथा 25% और 5% का 2 क्रमांक छूट देता है। तो समतुल्य छूट कहाँ है? देखिए क्वेश्चन देखिए आपको क्या इसमें कहता है। यहाँ जो 2000 रुपये है ना, इस 2000 देखिए पहले देता है एकल छूट कितना का 30% का। अगर 30% का छूट देता है तो बेचेगा कितना में 70% में, मतलब 70/100 70 गुने 20 7 गुना 14 पर डबल जीरो कितना हो गया ना। आप देखिए फिर इसी 2000 पर 2 छूट देता है, ठीक है ना, 2 प्रकार का छूट देता है। एक देता है कितना 25%। अगर 25% का छूट देगा तो कितना बेचेगा 75% में बेच देगा। चलिए फिर दूसरा छूट देता है 5% का, बेचेगा कितना में 95% में, ठीक है। तो अब इसको काटिए, किससे काटेंगे 25 किया 75 और 25 चौका 100, फिर यहाँ देखिए 4 5 20, ठीक है। 5 किया 15 15 बचे 75 के 5 5 1 7 15 9 135 135 और 5 नहीं सॉरी 7 था वहाँ 7 5 12 के 2 3 1 4 और 1 कितना हो गया आपके यहाँ पर 1425, ठीक है ना। समझिए क्वेश्चन देखिए आप इसमें क्या कहता है। 2000 पर पहले एक छूट देता है कितना का 30% का, तो वो आपका मूल्य कितना बढ़ गया उसका वो आपको बेचेगा 1400 में बेचेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए फिर देता है डिस्काउंट किस पर, इसी 2000 पर देता है डिस्काउंट, एक देता है डिस्काउंट देता है 25% का, फिर वही दूसरा डिस्काउंट 5% का देता है। तो इसका कितना आ गया 1425। तो कहता है इस दोनों का अंतर कितना का है, क्वेश्चन है आपको इस दोनों का अंतर आपका देखिए यहाँ पर 25 का अंतर है। कितना का अंतर है, यहाँ देखिए 1400 है, यहाँ 1425 है, दोनों का अंतर कितना का 25 का है, ठीक है ना। तो 25 कहाँ पर है, इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर इसका ए में आ जाएगा, ठीक है। चलिए जो भी आपका खत्म हो गया। तीसरा सवाल देखिए अब यहाँ पे कैसे बोला जाता है। देखिए एक मोटरसाइकिल को उसके अंकित मूल्य पर 44% अधिक छूट पर देकर 87,500 रुपए में बेचा जाता है। मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य कितना है, ध्यान दीजिए कैसे आपको यहाँ पे कहता है। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, देखिए आपको हम यहाँ पे बताते हैं। एक मोटरसाइकिल का उसके अंकित मूल्य पर 44% का क्या रहता है छूट देता है। एक चीज आप ये चीज पहले सोचिए ना कि 44% का फ्रैक्शन क्या होगा, निकाल दें। ठीक है 44 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। किससे काटते हैं, देखिए 2 से 2 दूना 4 2 दूना 4 2 से फिर 2 से कितना 11 फिर 25 मतलब कितना 11/25। हम 1000 आपको बता देते हैं, समझिए। अगर डिस्काउंट देगा तो नीचे वाला आपका क्या होगा एमपी होगा, ध्यान सुनिएगा। अगर देगा डिस्काउंट तो नीचे वाले क्या होगा आपका एमपी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक और आप पहले ध्यान दीजिए। डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट क्या इवन 11 आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट है 25 आपका एमपी है। 25 के समान अगर आप 11 अगर आप उसको छूट देते हैं तो आप उसको बेचिएगा कितना में, बोलिए 14 में बेचिएगा नहीं। तो एसपी कितना 14, एसपी कितना है 14, एमपी कितना 25। अब आप आगे बढ़िए क्या चीज में आपको कह रहा है, तो अंतिम मूल्य ज्ञात करें, ठीक है ना। चलिए यही आपका 14 है, यहाँ देखिए 14 बराबर कितना दिया क्वेश्चन में, 14 बराबर आपको दिया हुआ है 87,500। क्वेश्चन आपको क्या क्या आपको यहाँ पे दिया 87,500, तो यहाँ 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसको आप इसको भाग दीजिएगा। 1 बराबर है यहाँ पर 87,500 बटा 14, ठीक है ना। 14 छक 84 और 3 पर 5 35 14 दूना 28 और 14 पंचे 70 और 1 0 कितना आपको आ जाएगा 1 बराबर आपको आ जाएगा 6,250, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखिए तो अब 25 बराबर 25 इसको क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा ना, 6,250 इसको क्या कीजिएगा 6,250 आप इसको गुना कीजिए, आपका आ जाएगा 1 5 6 2 5, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाएगा 1,56,250 क्या चीज आएगा आपको यहाँ पर एमपी। वही तो पूछा मतलब इसका एमपी कितना का होगा, वही आपसे पूछा गया। ध्यान से देखिए, फिर से देखिए आपको हम बताते हैं। कहता है देखिए कोई सामान है, कुछ सामान है उस पर हमने 44% का हमने क्या दिया, हमने 44% का हमने उस पर डिस्काउंट दिया है। तो 44% का फ्रैक्शन 11/25 ये तो बता दिया। नीचे वाला क्या होता है एमपी, डिस्काउंट में 11 का दे दिया डिस्काउंट, 25 के समान अगर आपने 11 का दिया डिस्काउंट तो बेचेगा 14 में बेचिएगा, लेकिन बेचनिएगा एसपी है, वही क्वेश्चन में आपको दिया है एसपी क्वेश्चन दिया हुआ है 14 बराबर 87,500, तो 1 बराबर कितना 87,500 आप बट्टा में 14 क्योंकि आप तो 1 के निकाल रहे हैं, तो 1 बराबर 6,250, 1 बराबर 6,200। अगर 1 बराबर 6,250 हुआ तो फिर 25 बराबर 6,250 को आप इसको क्या कीजिए गुना कीजिएगा, 1,56,250 हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर कहाँ मिलेगा देख लेते हैं एक बार, सी में सर होगा।
देख लेते हैं सी में, ठीक है ना। इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन में आप इसका सी लिख देगा, ठीक है। छूट देगा या हमेशा नीचे वाला आपका एमपी होता है। अब हम आगे को देखिए फिर से आपको बता, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पर अब आपको यहाँ पे क्या चीज कर रहा है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपये है, यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है, यदि छूट 25% की दी जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, तो बनाने के इसका भी बहुत सारा तरीका है, देखिए आपको बताओ तो कैसे बताओ। तो देखिए इसमें कहा है कि 25% की छूट देंगे तो उसका विक्रय मूल्य कितना है। भाई तो छूट दीजिएगा तो पहले तो आपको एमपी पता चलेगा, तब नहीं छूट किसको दीजिएगा, एमपी में दीजिएगा। आपने छूट देकर के क्या कर लीजिएगा, बेचिएगा, वही आपसे पूछता है। तो आप तो पहले तो एमपी निकालिएगा, एमपी में छूट दे दीजिए। 25% का पता है, जो एमपी निकलेगा उसका 75% वही आपका एसपी निकल जाएगा। इसका मतलब क्या, हमको एमपी निकालना, हमको यहाँ पर मस्ट जरूर है। कैसे देखिए कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे देखिए, बहुत सारा तरीका है। अगर मान लेते हैं एमपी हमने यहाँ पे एमपी कितना मान लिया, एक्स। एमपी को हम यहाँ कितना मान लेते हैं, एक्स मान लिया, एमपी कर लीजिए हमने एक्स मान लिया, ठीक है। मार्कर हम चेंज कर देंगे। हमने एमपी को क्या माने, हमने यहाँ पर एक्स माने। इस पे 15% का छूट देगा तो बेचेगा कितना में, 85% में, मतलब कि 85/100 बराबर कितना, बेचेगा कितना में, 816 में। हो गया। चलिए अब इसको आप किससे काटेंगे, 17 से काटेंगे ना। तो देखिए 17 × 5 = 85, ठीक है ना। 17 × 4 = 68, नहीं 17 × 4 = 68, 17 × 4 = 68, ठीक है। इसमें कितना बच गया, 68। अब इसमें घटा लीजिए, सॉरी 61 में से, सॉरी 81 में से 68, ठीक है। ठीक हो गया। अब देखिए तो 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68, कितना बचेगा, 136 बचेगा, ठीक है ना। 17 × 8 = 136 हो गया ना। चलिए अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 से कितना होगा, ये 20 × 5 = 100, x बराबर कितना, 8 × 2 = 16, 4 × 2 = 8 है, कितना 8 1 0। आपका एमपी कितना निकल गया, आपका एमपी जो आया है, एमपी मान पड़ा है 960, इसी पर दीजिएगा ना डिस्काउंट, कितना का दीजिएगा, इस पे दीजिएगा। कहता है डिस्काउंट हमने 25% का देते हैं, बेचिएगा कितना, 75% में, 75/100, 25 क्या 75, फिर यहाँ पे 25 × 4 = 100, ठीक है। देखिए हम इसको काटते हैं 4 से, देखिए 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 8 1 0 कट गया, 4 से 9 240 × 3 24 × 72 720 रुपये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर से देखिए ध्यान सुनिए, हम आपको यहाँ पर क्या क्या आपको बोला जा रहा है। कोई वस्तु है, ठीक है ना, उसका आपको एमपी नहीं मालूम है, ठीक है। आपने उस पर छूट आपने उस पर दे रखा है, छूट देता है 15%, लेकिन आप बेचते भी आपका 16 में, तो एमपी हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, इस पे छूट दिए हैं 15%, इसका बेचेगा 85% में, बराबर 816, एक्स बराबर 960, वही एक्स जो आपने उसको एमपी माने हुए हैं। अब फिर से कहता है कि अगर हम 25% का सामान देंगे तो फिर हम कितना बेचेंगे, आपका एमपी तो वही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको छूट देना है, तो छूट तो आपको एमपी पर ही देना है। चलिए तो 960 का 25% का छूट दिया है तो बेचेगा 75/100 में। आप इसको मार्केट गिरेगा ना 960 का 75/100, तो आपको 720 आपको आ जाएगा, ठीक है। ये भी कंप्लीट। चलिए अगला सवाल देखिए, ये अब देखिए अगला सवाल आपका कैसे आपको कहता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2600 रुपया है जो लागत मूल्य से 30% के है अधिक है, ठीक है। यदि लाभ प्रतिशत 45% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से आपने देखिए यहाँ पे कि आप इसको कैसे आप इसको बनाएंगे, ठीक है ना। ध्यान आप दीजिए, बहुत सारे इसको नियम बनाने का। देखिए कहता है एमपी कितना है, सॉरी जो लागत मूल्य से, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2600 रुपये है जो लागत मूल्य से 30% अधिक है। लागत मूल्य का वही सीपी अगर 100 कहते हैं, लागत मूल्य से एमपी 30% अधिक है, तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा 100, तो ये वाला कितना हो जाएगा 130, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोला गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 10, एमपी कितना हो जाएगा आपको 13 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या कहता है, यदि लाभ 45% है, ध्यान दीजिए, अगर लाभ अगर आपका यहाँ 45% है तो 45% का फ्रैक्शन क्या होता है मालूम है, देखिए तो 45% का फ्रैक्शन होता है यहाँ पे कि 45/100, 5 × 45, 5 × 10 1 0, तो मतलब 9/20, ठीक है ना, 9/20। यहाँ से देखिए लाभ हानि नीचे वाला क्या होता है, सीपी होता है, तो यहाँ कितना होगा, सीपी कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर, सीपी 20 है तो यहाँ एसपी कितना हो जाएगा। तो देखिए 20 को समान किया, सॉरी 20 का यहाँ पे क्या समान है,
लेकिन आपको लाभ कितना का है, 9 का होगा। इसका मतलब आपको उस सामान को बेचे होंगे कितना, 29 में आप उसको बेचे हुए होंगे, ठीक है ना। चलिए हटा देते हैं वापिस को। ध्यान आप यहाँ से आप गौर से देखिए कि अब हम इसको हम क्या करने के लिए, अब हम इसको तकरीबन है, यहाँ सीपी कितना है 10, यहाँ सीपी कितना है 20। सीपी तो हमको क्या करना है, दोनों साइड हमको बराबर करना पड़ेगा, 2 से गुना कर देंगे इसको, 10 दूना 20 आपको पुट जाएगा, बराबर 13 दूना 26। ये तो पहले से होता है, ठीक है। चलिए अब आप ध्यान आप दीजिए, अंक नंबर कितना 2600 दिया हो क्वेश्चन में। इस 26 बराबर 2600 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, इस 2600 बटा कितना 26, तो 1 बराबर 100 जो हो जाएगा, 100 बार में काट देगा। तो कहता है इस वस्तु के विक्रमण कितना 29 गुना है ना, तो इसको आप 100 से क्या कीजिएगा गुना, अगर 1 बराबर 100 तो 29 बराबर 2900, इसका एमपी कितना हो जाएगा 2900, इसका एमपी कितना होगा, सॉरी एसपी 2900, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। ये मतलब नहीं समझे, फिर से देखिए आपको हम समझाते हैं। कहता है ये जो एमपी जो है ना, ये लागत मूल्य से 30% अधिक है, तो हमने लागत मूल्य हमने 100 मान लिया है, तो इसका एमपी कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अनुपात में डबल दोनों साइड क्या होता है, यहाँ पे आपका कट जाता है, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, तो यहाँ 10 तो यहाँ पर 13 होगी, ठीक है। लेकिन देखिए क्वेश्चन भी आपको बोला गया है कि आपको 45% का लाभ होता है, तो 45% का फ्रैक्शन होता क्या अभी बता दिए, तो 9/20, 9/20 नीचे वाला क्या होता है सीपी, नीचे वाला लाभ और हानि में नीचे वाला सीपी, तो सीपी यहाँ कितना हो जाएगा 20। अगर 9 का लाभ होता है 20 के समान, तो मतलब आपने 20 और 9 29 में बेचे होंगे, दे दीजिए 29। चलिए यहाँ देखिए दोनों साइड देखिए कैसे बराबर है, सीपी दोनों में है ना, तो क्या दोनों सीपी तो बराबर भी होना चाहिए। अगर यहाँ सीपी है तो यहाँ भी सीपी है, तो दोनों सीपी बराबर होना चाहिए। तो 2 से गुना कर देंगे, 10 दूना 20 फिर 13 दूना 26, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन में बोला गया आपने एमपी दिया है 2600, लेकिन यहाँ पे रेशियो में 26 है, 26 बराबर 26, तो 1 बराबर 100, कहता है एसपी कितना होगा, तो अगर 1 बराबर 100 तो 29 बराबर 2900, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें क्या चीज आपको कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिए। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए कैसे हम इसको बनाना है। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है, अंकित मतलब क्या, वही एमपी, क्रय मूल्य मतलब क्या सीपी, ठीक है ना। अंकित मतलब एमपी, क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक, 80% मतलब क्या 100 अधिक में उसको अंकित करेगा, 2 पंचे 10 और 2 9 18, तो 5:9 क्या निकल गया, सीपी 5 है तो एमपी 9, ठीक है। चलिए अंकित मूल्य पर 48% का डिस्काउंट देता है। एक बात करें हम, सुनिए कोशिश कीजिए आप इसको नहीं काटें, रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ निकालना है, ध्यान दीजिए। अगर हाँ नहीं काटते हैं, गौर से देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। अगर ग्राम लगे यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, कि कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए कहता है और अंकित मूल्य पर 48% का ये छूट भी देता है, इसी पर देगा छूट ना, कितना का देगा, इस 180 पे अगर 48 का छूट देगा तो ये फिर बेचेगा कितना, 48 का देगा छूट, तो 52% इसको क्या करेगा, उसको बेचना पड़ेगा हर हाल में, कि मतलब नहीं समझे, दूसरे काटिए। चल गया गुणा कर लीजिए, 18 गुना 36, 36 का 6 हाथ से 3, 18 पंचे 90, 90 आती 93 और 1 के बाद पॉइंट, कि मतलब नहीं समझे, आपको आ गया कितना 93.6, ठीक है ना, 93.6 पर एसपी निकल गया है। तो क्या कहता है, तो इसका हानि प्रतिशत, तो समझ लो आपको हानि प्रतिशत निकालना है। 100 के समान को देखिए कि आप यहाँ कितना में बेचे हैं, 93.6 में बेचा है, तो यहाँ देखिए तो हानि हुआ है ना, आपने 100 रुपया में खरीदा है, आपने 93.6 में क्या कर आप उसको बेचे, तो हानि होगा ना, ध्यान दीजिए क्या होगा हानि, आप देखिए हानि देखिए आपको कितना होगा, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य, ठीक है ना। चलिए हम इसको घटा दें, कैसे देखिए 10 में से देख लीजिए, आप देखिए कैसे आप इसको घटाएंगे, ये 100 है, अब यहाँ देखिए 93 है, ये 0.6 है, यहाँ 0.0 दे दें, अगर इसमें नहीं है पॉइंट तो 0.0 हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, अब यहाँ कितना बचेगा 9 में से जाएगा 3, तो यहाँ बचेगा 6, ये आपका कट जाएगा, कितना कितना आएगा आपको लॉस आ जाएगा 6.4, इसको घटेगा तो आपको 6.4 आ जाएगा, ठीक है ना। कहता है हानि प्रतिशत, ठीक है ना। एक चीज और गौर से आप सुन लीजिएगा, अगर सीपी अगर 100 होगा ना,
सीपी क्या है, सीपी अगर 100 होगा, जितना हानि होगा वही आपका हानि परसेंटेज भी होगा। कैसे बोले हैं, अगर सीपी 100 है, हानि कितना है 6.4 का, तो यही आपका हानि प्रतिशत भी होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। 6.4 दिया तो नहीं है, लेकिन आप इसको लिख लीजिए। कैसे देखिए, 64/10 तो हो जाएगा, इसको ऐसे तो आप इसको लिख सकते हैं। 2 तिया 6, 2 दूना 4 और फिर 2 पंचे 10 हो गया। 5 6 30 और 2 पूर्णांक 6 पूर्णांक 2/5, 6 पूर्णांक 2/5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कि मतलब नहीं समझ गया होंगे। क्वेश्चन देखिए फिर से क्या कहता है। जो एमपी है ना, वो जो है सीपी से 80% अधिक है, तो एक सीपी अगर 100 एमपी 180 हो जाएगा। यहाँ भी ठीक है। चलिए, इस पर कितना का था डिस्काउंट, 48% का। अगर हम इस एमपी पर छूट देकर बेचेंगे ना, एमपी पर हम अगर छूट देने क्या करेंगे, बेचेंगे, तो वही एसपी बराबर इस एमपी पर अगर 48 का छूट देते हैं, 48% का बेचेंगे, इसका मतलब बेचेंगे हम उसको 52%, 52/100, ये 0 काट देंगे, इसको गुना कीजिएगा तो 936 और एक जुड़ा है, एक के बाद पॉइंट पड़ जाएगा। तो आपका एसपी कितना 93.6 निकल जाएगा। चलिए, तो हानि बराबर क्रयमूल्य घटे विक्रय 100 माइनस कितना 93.6, तो 6.4 आपका क्या निकल जाएगा, हानि निकल जाएगा। हम अभी बताएं, अगर सीपी अगर 100 होगा ना, जितना हानि आया ना वही आपका हानि परसेंटेज भी होगा। इसका मतलब 6.4% क्या होगा, हानि होगा। इसको एक्चुअली देखिए, क्वेश्चन अगर था ना 6.4%, तो आप यही आप मारते हैं। ऑप्शन में दिए तो नहीं है, आपके किस में, फ्रैक्शन में। फिर हम इसको फ्रैक्शन में हमने इसको तोड़े हैं, तो 6/2/5 आया। ठीक है। चलिए, अब नहीं क्वेश्चन है, ठीक है ना। आज हम इतना ही क्वेश्चन रखे हैं। और अगर आप लोग वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो एक वाला वीडियो तो आपको हर हाल में आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। और जो भी है, अगर हो सकता है तो डिस्काउंट का हम 8 सवाल हम लेकर आएंगे। कुछ सवाल इसमें छूटा हुआ है जो सीजीएल के मेंस में है, उस सवाल में हम इंक्लूडिंग आपको कर देंगे। तीसरा वीडियो में 1 2 3 मात्र 3 वीडियो आएगा डिस्काउंट का। आपको अगर डिस्काउंट अगर आपने नहीं किया, अगर आपने कहीं सीखे हैं ना, 100% है कि डिस्काउंट आप सीख ही जाइएगा आप, लेकिन आपको पहला वीडियो से लेकिन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो अपने वीडियो पहला वीडियो से आप जाकर देखिए, 1 2 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है।